श्री कलिंग स्रोतम श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभयामान है। मंत्रों एवं उत्कीलीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है। अंत इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाष्ट नादी वस्तुएं इसी सूत्र द्वारा पाठ करके सिद्धि होती है, और जो इस सूत्र का पाठ करते हैं, सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी की सिद्धि हो जाती है। उच्चाष्टनादी प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपने के ही सभी उच्चाष्टनादी सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाष्टनादी इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों में शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाली शुभ स्रोतम है। उस चंडिका सूत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस सूत्र का पाठ करने द्वारा इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इससे कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। अन्यथा नहीं। इसी रूप के कलिंग द्वारा महादेवी जी ने इसे भी कलीन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्किलीन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्धि हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। यह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसलिए इसे कलिंग सूत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलीन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलीन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मध्य स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंत उच्च स्वर में पाठ करना आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री कलिंग सूत्र समाप्त।